पाकिस्तानियों, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि अपडेटेड वीडियोस के अलर्ट आपको मिलते रहें। मेरे पाकिस्तानियों, अस्सलाम वालेकुम। दुआ है आप लोग खैरियत से हों। दोस्तों इंडेक्स ने आज अ, दोस्तों इंडेक्स ने आज बुलिश ओपनिंग की, लेकिन मिडिल आवर्स में बार बार 34,300 के पास इंडेक्स वीक नज़र आया। हालांकि अच्छे वॉल्यूम्स थे, रेजिस्टेंस ब्रेक होनी चाहिए थी सुबह से ही, लेकिन इंडेक्स उस जगह पर वीक हो रहा था। उसके बाद बाकी रही सही कसर न्यूज़ इम्पैक्ट ने पूरी कर दी और इंडेक्स एक बेयरिश मोड में बंद हुआ। उसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहले एफआईपीआई का डेटा देखते हैं, फिर डेली एनालिसिस, इंडेक्स सपोर्ट और 30+ स्टॉक की सपोर्ट और रेजिस्टेंस। एफआईपीआई क्या कहते हैं आज दोस्तों? एफआईपीआई में देखें तो बैंक्स में लोकल प्रोफाइल्स की हैवी बाइंग है, जिसमें म्यूचुअल फंड्स पेश है, इंडिविजुअल्स तो हैं ही, और बैंक्स और ब्रोकर प्रोप्राइटरी, ये तीनों बड़ी एंटिटीज़ ने बैंक्स में हैवी बाइंग की है आज। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, फॉरेन कॉर्पोरेट्स की, फॉरेन इन्वेस्टर्स की सेलिंग है, बैंक्स की भी सेलिंग है, इंश्योरेंस कंपनीज की सेलिंग है, लेकिन इंडिविजुअल्स की बाइंग है, ब्रोकर प्रोप्राइटरी की बाइंग है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में। फर्टिलाइज़र में ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की बाइंग है, बाकी लोकल प्रोफाइल में कंपनी और बैंक्स की सेलिंग है। म्यूचुअल फंड्स की बाइंग है, यानी स्टेबल नज़र आते हैं, बहुत बड़ी डिप नज़र नहीं आती। टेक्सटाइल सेक्टर में फॉरेन कॉर्पोरेट्स बाहर हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की सेलिंग है, बैंक्स की बाइंग है, कंपनीज़ की बाइंग है, इंडिविजुअल्स ने आज प्रॉफिट टेकिंग की या पैनिक सेलिंग की है, इंश्योरेंस कंपनीज़ की हैवी बाइंग है और म्यूचुअल फंड ने भी सेलिंग की है। सीमेंट सेक्टर में फॉरेन इन्वेस्टर्स की सेलिंग है, बैंक्स की बाइंग है, म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग है, इंडिविजुअल्स की भी सेलिंग है और ब्रोकर प्रोप्राइटरी की भी सेलिंग है। फूड सेक्टर देखें तो फॉरेन इन्वेस्टर तो सेलिंग पे ही हैं, लोकल इन्वेस्टर्स में म्यूचुअल फंड की सेलिंग है और ब्रोकर प्रोप्राइटरी की सेलिंग है। इसके अलावा इंश्योरेंस कंपनीज ने बाइंग की है, अच्छी इंडिकेशन है, और इंडिविजुअल्स के पास थोड़ी सी बाइंग है। ये फूड सेक्टर कल बाउंस बैक कर सकता है। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग, ओवरसीज पाकिस्तानीज की बाइंग है, बैंक्स की सेलिंग है, ब्रोकर प्रोप्राइटरी की, इंडिविजुअल्स की, कंपनीज की बाइंग है, म्यूचुअल फंड्स की भी सेलिंग है। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कल भी प्रेशर में दिखती है। और अदर सेक्टर्स देखें तो ओवरसीज पाकिस्तानीज की सेलिंग बाइंग है, और फॉरेन कॉर्पोरेट सेलिंग कर गए हैं इसमें, और लोकल प्रोफाइल में तकरीबन सभी की सेलिंग है। म्यूचुअल फंड्स की हैवी बाइंग है अदर सेक्टर्स में। टेक्नोलॉजी सेक्टर में दोबारा दोबारा यहाँ पे आज फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने एंट्री दी है और ये अच्छा साइन है टेक्नोलॉजी सेक्टर के लिए। इसके अलावा ब्रोकर प्रोप्राइटरी की हैवी बाइंग है, बाकी म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग है, इंडिविजुअल्स की भी आज सेलिंग है इसमें, लेकिन टेक्नोलॉजी सेक्टर स्टिल स्टेबल नज़र आता है। पावर सेक्टर में फॉरेन कॉर्पोरेट्स की बाइंग है, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की बाइंग है, लोकल प्रोफाइल में म्यूचुअल फंड्स की बाइंग है, बाकी एंटिटीज़ की सेलिंग है, लेकिन एनर्जी सेक्टर में हबको स्ट्रॉन्ग है इस वक्त और आज भी अच्छी क्लोजिंग दी है उसने। दोस्तों इस डेटा के बिहाफ पे कल के लिए कोई ख़ास बड़ी तब्दीली नज़र नहीं आ रही, बैंक स्ट्रॉन्ग दिखते हैं। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग और एक्सप्लोरेशन एक्सप्लोरेशन थोड़ा स्ट्रॉन्ग दिखता है, पीपीएल ओजीडीसी वगैरह, लेकिन ऑयल एंड गैस मार्केटिंग थोड़ा वीक है। इसके अलावा फूड सेक्टर बाउंस बैक कर सकता है, टेक्नोलॉजी सेक्टर स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट स्लाइड पर डे लेवल कैंडल और आज की सूरत हाल देखते हैं चार्ट पे। दोस्तों डे लेवल चार्ट पे देखें तो आज जो कैंडल बनी है ये भी कुछ खास इंडिकेशन नहीं दे रही है। अगर इसकी विक थोड़ी सी लंबी होती तो ये इन्वर्स हैमर टाइप की कैंडल होती। अभी एक नॉर्मल बेयरिश कैंडल है जिसपे इंडिकेट कर रही है कि बाइंग बहुत थी, लेकिन उसके बावजूद इंडेक्स जो है डाउन साइड पे बंद हुआ। अच्छा, लास्ट टाइम भी जो क्लोजिंग हुई थी वो सपोर्ट लाइन पे हुई थी और वहां से हमने बाउंस बैक देखा था। हालांकि बाउंस बैक होना चाहिए था स्ट्रॉन्ग, लेकिन स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक नहीं दिखा और कल ही थोड़ा सा कंफ्यूजिंग दिख रही थी क्लोजिंग। वीडियो पे कल की कमेंट भी था एक अच्छा बड़ा कि यार वीडियो क्लियर नहीं थी। तो वीडियो क्लियर ना होने की वजह ये कन्फ्यूजन थी कि रेजिस्टेंस पे इंडेक्स की क्लोजिंग है, तो इंडेक्स का डायरेक्शन नहीं पता चलता जब तक इंडेक्स रेजिस्टेंस ब्रेक ना करे एग्रेसिवली। अगर लास्ट टाइम भी इंडेक्स यहाँ तक की करेक्शन पूरी कर लेता, सॉरी यहाँ तक की 33,200 तक की, तो फिर काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिबाउंड
एक्सपेक्टेड था, लेकिन इंडेक्स यहीं से रिटर्न हो गया और एग्रेसिवली नहीं हुआ था, तो रिस्की था। आज भी अगर सुबह से जो लोग इंडेक्स देख रहे हैं वो 12 बजे के टाइम भी 34,300 टच करके इंडेक्स वापस वीक हो रहा था। इस लेवल को हिट करके वापस जब आया है तो इस लेवल पे काफ़ी देर रहा है 34,250 के लेवल पे, लेकिन उस जगह इंडेक्स वीक था। बाइंग, हालांकि वॉल्यूम एग्रेसिव थे, वॉल्यूम अच्छे थे, लेकिन इंडेक्स वीक था। बहरहाल कल भी जो शॉर्ट रेजिस्टेंस है वो आज की ओपनिंग पर मौजूद है। इसको एग्रेसिवली ब्रेक करके और इस लाइन को क्रॉस करना है इंडेक्स ने आगे बढ़ने के लिए। जब तक कि ब्रेक नहीं होता इंडेक्स इसी तरह से रेंज बाउंड मूवमेंट होगी। आज तो न्यूज़ इम्पैक्ट था, वो तो खैर ख़त्म हो ही जाएगा। पैनिक सेलिंग देखने में आई, तो वो तो खैर मार्केट का हिस्सा है, उसमें घबराने की या परेशान होने की बात नहीं है। टेक्निकली स्टेबल है इंडेक्स, कोई ऐसी खतरे की बात अभी तक नज़र नहीं आ रही। कल की डायरेक्शन की बात करें तो इंडेक्स अगेन 20 डीएमए लाइन के नीचे क्लोजिंग है, स्टिल तीसरा दिन है लगातार आज, और क्रॉस क्रॉस किया था 20 डीएमए को इसके ऊपर क्लोजिंग, लेकिन वही रेजिस्टेंस हिट करके वापस आ गया इंडेक्स। कल भी पहला टारगेट 34,250-300 को क्रॉस करना है, उसके बाद 34,400 के ऊपर क्लोजिंग देनी ही देनी है अगर इंडेक्स को आगे बढ़ना है, वरना इंडेक्स को इसी रेंज में देखेंगे। सपोर्ट मौजूद है 34,600 पे और 34,300 के लेवल पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मौजूद है। टेक्निकली कोई इतनी डिस्टर्बेंस नहीं है, लेकिन रेंज बाउंड रह सकता है इंडेक्स। मैकडी पे और उस पे देखते हैं आरएसआई पे। आरएसआई भी साइड वाइज मूवमेंट दिखा रहा है, थोड़ा डाउन है, लेकिन प्राइस एक्शन पे गया है। अगर कल बुलिश कैंडल बनती है तो वापस इसका डायरेक्शन अप हो जाएगा, और आरएसआई का लेवल भी 47 46 है और साइड वाइज मूवमेंट है। मैकडी भी ब्लू लाइन जो है टर्न ले रही है, अगर देखें तो यहाँ से स्ट्रेट आके हिस्टोग्राम की लेंथ बड़ी हो रही है, जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन को शो कर रहा है। मजीद थोड़ी सी डिप देख सकते हैं इनिशियल लेवल पे, जैसी आज क्लोजिंग हुई है, और न्यूज़ का इम्पैक्ट क्या रहता है ये भी देखना होगा। वीकली रेजिस्टेंस 35,060 के लेवल पे मौजूद है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस डेटा पे देखते हैं पाइवोट डेटा क्या इंडिकेट कर रहा है। पाइवोट डेटा भी इंडेक्स का डायरेक्शन डाउनवर्ड साइड पे दिखा रहा है। पाइवोट से नीचे क्लोजिंग है आज की, सपोर्ट 33,600 पर मौजूद है स्ट्रॉन्ग। इसके अलावा अप साइड पर जो रेजिस्टेंस है 34,006 पर पहली, फिर 34,300, और ये टारगेट है जो अचीव करना है डे लेवल पे इंडेक्स को आगे बढ़ने के लिए। इसके अलावा डाउनवर्ड साइड पे इंडेक्स का बॉटम 33,300 हो सकता है और यहाँ तक इंडेक्स छू सकता है डे लेवल पे, लेकिन रिकवरी एक्सपेक्टेड है क्योंकि पैनिक सेलिंग थी, तो रिकवरी एक्सपेक्टेड है। यहाँ पे जो भी आए स्क्रिप्ट मिलते हैं डाउन लेवल पे उनकी बाइंग आप कर सकते हैं। स्टॉक्स का स्टेटस देखते हैं, एस्कॉल स्टिल साइड वाइज पे है, प्रेशर में वैसे ही है ये, तो इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ा बहुत ज़्यादा, इसलिए किसी लेवल पे घूम रहा है। और कैल कैल की क्लोजिंग भी 298 की है, कल भी इतनी कोई खास ओपन ऊपर नहीं था, लेकिन स्टिल ये साइड वाइज पे है। 3.8 से नीचे 3.8 तोड़ता है, 3.12 तक क्लोजिंग देता है तो ये अपसाइड मूव कर जाएगा। MLCF करेक्शन में था, मजीद करेक्शन में गया और 2495 पर अभी यहाँ इसकी पहली बाइंग लेवल है। 2488 से ऊपर बंद हुआ है, 2488 पे सपोर्ट थी इसकी, और पहला बाइंग लेवल बन रहा है यहाँ पे इसका फ्रेश बायर्स के लिए। FFL डाउन साइड पे है, लेकिन यहाँ पर FFL की बाइंग है, कल ये रिकवर कर सकता है। AVN भी रिकवर कर सकता है, जैसा कि हमने पोर्टफोलियो में देखा है, फॉरेन इन्वेस्टर्स की बाइंग है इसमें। इसके अलावा लेवल्स भी ऐसे हैं इसके। हब को स्टिल अप है, अच्छी क्लोजिंग दी है इतनी मंदी के बाद। ये टेक्निकल जो स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट्स होते हैं वो इन छोटी खबरों से इतने अफेक्टेड नहीं होते, और जो करेक्शन में होते हैं से वही ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं, जैसे हमने फिरोज को देखा या सीमेंट सेक्टर देखा। TRG भी डाउन साइड पर है स्टिल, और ये डाउन मोमेंट इसने ले लिए यहाँ से ना 25 तक ये हिट कर सकता है। साजियो स्टिल करेक्शन पे है, साजियो पर भी हम नीचे देख सकते हैं। DGKC मजीद नीचे डिप देख सकते हैं, काफ़ी नीचे बंद हुआ है पाइवोट से और डाउनवर्ड साइड पे है, वैसे ही करेक्शन में था सीमेंट सेक्टर। NCL स्टिल अप साइड पर है, अच्छी क्लोजिंग दी है। सर्ल अप साइड पर है और पाइवोट से नीचे बंद हुआ है, लेकिन डायरेक्शन इसका स्टिल चार्ट्स पे अप है, जो मूवमेंट है अच्छी मूवमेंट है इसकी। पहल डाउन साइड पर है। जनरल टायर ने करेक्शन ले ली है, 66 का टारगेट उसने हिट किया और वहां से करेक्शन ले ली है, और न्यूज़ इम्पैक्ट की वजह से थोड़ा जल्दी हो गया, यहाँ 60 पे आ गया।
पीएसएमसी बाइंग लेवल पर है, यहाँ से बाइंग बनती है पीएसएमसी की, अपसाइड पर है। ओजीडीसी बाइंग पर है, बाइंग लेवल है इसका। जनरल टायर में ही बाइंग पार्ट्स में कर सकते हैं। लक्की सीमेंट डाउनवर्ड साइड पे है थोड़ा, और इसको नीचे देखेंगे। चेराट को कोहार्ट को भी नीचे देखेंगे, और पीआईओसी भी स्टिल डाउन साइड पे है, इसको मजीद नीचे देख सकते हैं। एमसीबी करेक्शन में है, डाउन साइड पे, मजीद डाउन हो सकता है यहाँ से। एचबीएल साइड वाइज है स्टिल। यूबीएल भी डाउन पे है, इसको 103 के लेवल पे अच्छी बाइंग बन सकती है इसकी कल। पीपीएल अपसाइड पर है दोस्तों, पीपीएल की बाइंग स्टिल मौजूद है। और पॉल साइड वाइज पे है, पीएसओ साइड वाइज पे रेंज बाउंड रहेगा। मरी साइड वाइज पे है, रेंज बाउंड रहेगा। एनआरएल अपसाइड मूवमेंट पे है, और शदीद उसके बाद पैनिक सेलिंग के बावजूद अच्छी क्लोजिंग्स दी हैं इन्होंने, और डायरेक्शन इनके अपसाइड पर है चार्ट्स पे। एटीआरएल भी अपसाइड पे है, एफर्ट भी स्ट्रॉन्ग है, अपसाइड पर है। एफएफसी स्टिल डाउन पर है, थोड़ा और करेक्शन इसमें देख सकते हैं। गुलेमर टेक्सटाइल मिल इस वक्त थोड़ा साइडवाइज हो गया है आज की क्लोजिंग के बाद। एनएमएल डाउन साइड पर है, थोड़ा करेक्शन लेगा। बाइंग लेवल है एनएमएल का भी, यहाँ से डिप मिलती है तो मजीद इसको बाय कर सकते हैं। एसएनजीपी साइड वाइज पे है, 54 पे है, 53 तक मिलता है, 53 50 तक तो बाइंग लेवल है। फिरोज यहाँ पर अच्छा है, इन्होंने आज करेक्शन दी, काफ़ी डाउन गया 306 पे। इसकी 301 और 299 के पास सपोर्ट है, अगर वो ब्रेक नहीं करता तो यहाँ से ये बाउंस बैक कर सकता है। एमईबीएल बाइंग लेवल है, अपसाइड पर है। बीएफएल भी बाइंग लेवल पे है, डायरेक्शन अपसाइड है। दोस्तों ये थे आज के एनालिसिस और डेटा। उम्मीद है आपको पसंद आएंगे, काम के लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसको ज्वाइन करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि अपडेटेड वीडियोस के अलर्ट्स आपको मिल सकें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।